हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू ई बुक एजुकेशन। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं एंटोमोलॉजी का लेक्चर लेके आऊँगा। हालांकि एएसआरबी नेट का जब एग्ज़ाम हुआ था उसी के बाद मैंने बोला था कि हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बिजी रहने के कारण मैं तुरंत वीडियो नहीं ला पाया था। तो आज से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और हर दिन कोशिश करूँगा एंटोमोलॉजी का लेक्चर मैं लेके आऊँ। इसके बाद हम लोग जो आगे जो भी है वो कंटिन्यू रखेंगे, जो भी अदर वीडियोस है वो तो डालेंगे, लेकिन डेली आप एक लेक्चर एंटोमोलॉजी का देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी से शुरू करेंगे, उसके बाद और जो जो इसके पार्ट्स हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये एंटोमोलॉजी है क्या। तो एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स, एंटोमॉन। एंटोमॉन मतलब क्या हो जाता है, इंसेक्ट, और लोगस मतलब स्टडी। तो एंटोमोलॉजी का सिंपल मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी इसमें करते हैं। द वर्ड इंसेक्ट इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंसेक्टम विच मीन्स कट इनटू सेक्शन, रेफरिंग टू द इंसेक्ट्स क्लियरली सेगमेंटेड बॉडी। देखिए, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आज के टाइम में एग्रीकल्चर में फसल देखें तो फसल पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट का। अब कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंसेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। वो कैसा दिखता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो इन सब को अच्छे से समझ सके हम लोग, इसके लिए एंटोमोलॉजी जो है पढ़ना जरूरी हो जाता है। और इंसेक्ट को अच्छे से समझना क्यों है, ताकि इसको हम लोग रोक सके फसलों को हमारे बर्बाद करने से। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ओरिजिन के बारे में। तो इंसेक्ट जो है 480 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे आया था। बता दें आपको, ह्यूमन से भी पहले आए थे, क्योंकि ह्यूमंस तो अभी 1 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। आउट ऑफ नियरली 17 लाख मतलब 1.7 मिलियन नॉन लिविंग इंसेक्ट्स, 9.5 lakhs आर इंसेक्ट, 2.5 lakhs आर प्लांट्स एंड 0.5 lakhs आर वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसेक्ट का पॉपुलेशन हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा है। ये लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स है प्लेनेट पे। कौन सा, इंसेक्ट। अब आगे अगर देखें तो इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो इंसेक्ट हार्मफुल कैसे होते हैं और बेनिफिशियल कैसे होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, डैमेज क्रॉप करते हैं और हमारे एग्रीकल्चर यील्ड को जो है इम्पैक्ट करते हैं। जो फसल है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं और एग्रीकल्चर यील्ड में हमारा कमी आता है। एनिमल्स को अटैक करते हैं। स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो हम लोग रखते हैं स्टोरेज हाउस में, जैसे कि ग्रेन्स, अनाज हो गया, पल्सेस हो गए, इन सब को ये बर्बाद करते हैं। ह्यूमन डिजीज भी स्प्रेड करते हैं। और हाउस होल्ड आइटम्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल, वुड, फैब्रिक्स, पेपर, ये सब को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ देखें, कुछ इंसेक्ट्स बेनिफिशियल भी हैं, जैसे कि हनी बीज हो गए। क्यों, क्योंकि ये हनी प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लैक प्रोड्यूस करता है, जो हमारे नेचुरल डाई में काम आता है। पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और कुछ तो नेचुरल इनेमीज की तरह काम करते हैं, मतलब जो हार्मफुल इंसेक्ट जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन पे ये फीड करते हैं। तो ये फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को ये सपोर्ट करते हैं। कौन, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप याद रखना, एंटोमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंसेक्ट का स्टडी करते हैं। तो ये क्या हो गया, एंटोमोलॉजी। अब आते हैं इंसेक्ट पे। तो इंसेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। इंसेक्ट्स आर ट्रैकिएट ऑर्थोपॉड्स व्हिच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, द हेड, thorax एंड एब्डोमेन। The typically possess 1 pair of antennae, 3 pairs of legs and usually 2 pairs of wings, which are characteristic features of the class Insecta। यहाँ इंसेक्ट के बारे में बताया गया है कि 3 रीजन में इनका बॉडी डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब आगे चल के इस पे स्पेसिफिक हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन जो है ये सब स्पेसिफिकली मैं आप लोग को बताऊंगा पूरे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बेसिक है तो बेसिक में समझते हैं। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये क्या हो गया, हेड है, ये क्या हो जाएगा, थोरेक्स, और इधर क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन है। पेयर ऑफ एंटीनी, यहाँ पे एक एंटीनी का पेयर होता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स, देखेंगे 1 2 3 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है। 2 पेयर ऑफ, यहाँ पे विंग्स आपको दिख रहा है, ये फीचर होता है इंसेक्टा का। वहीं पे
एंटोमोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से आया, एंटोमॉन मीनिंग इंसेक्ट एंड लोगस मीनिंग स्टडी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और ये ब्रांच है जूलॉजी का, जो बायोलॉजिकल साइंस में आता है, दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, बिहेवियर, इकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस। तो इन सब के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो बेसिक ये समझ में आ गया कि एंटोमोलॉजी है क्या, एंटोमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा आप क्लियर रहोगे कि हाँ हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जरूरत क्यों पड़ी हमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ने की। तो ये सारा क्लियर हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा। अब समझते हैं कि जो इंसेक्ट है वो किस में आते हैं। तो देखिए इंसेक्ट जिस तरह अलग अलग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है, आपने पढ़ा होगा 11-12 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट का भी उसी में आएगा। तो इंसेक्ट देखेंगे यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा, सब फाइलम यूनिरेमिया और क्लास इंसेक्टा, ये आपका आता है। उससे पहले हम समझ लें एनिमल किंगडम कंटेन्स नियरली 1 से 2 मिलियन नॉन स्पीसीज। एनिमल किंगडम में 1 से 2 मिलियन नॉन स्पीसीज है, जिसमें 70% इंसेक्ट्स है। और सभी एनिमल्स जो है 29 फाइला में रखे गए हैं। फाइला यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्थोपोडा जैसे है, तो 29 फाइला में रखे गए हैं, जिसमें 9 फाइला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फैमिलियर एनिमल्स को कंटेंट करते हैं, जिसको हम और आप देखते हैं, जानते हैं। अमॉन्ग दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट इज द फाइलम ऑर्थोपोडा। और ये सब में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइलम है वो है कौन सा, ऑर्थोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स भी आता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन देख ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइलम ऑर्थोपोडा। अब यहाँ पे देखते हैं द फाइलम ऑर्थोपोडा इंक्लूड्स इंसेक्ट्स अलोंग विथ स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा। जो फाइलम ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट आपको दिख जाएंगे, स्पाइडर्स दिख जाएंगे, स्कॉर्पियंस दिख जाएंगे, क्रैब्स दिख जाएंगे, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा। इंसेक्ट्स शेयर मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर ऑर्थोपोड्स। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थोपोड्स में ये सारे भी आते हैं, तो इंसेक्ट का इनके साथ बहुत सारा समानता है, यहाँ पे बताया गया है। बट इनको अलग ग्रुप में रखा गया है, क्यों? क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है और इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो डायग्राम लगाया है, देखेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हेड, थोरेक्स और क्या हो जाएगा, एब्डोमेन। और ऑर्थोपोडा इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, कंटेन्स ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ हैबिटाट। जितने भी टाइप के हैबिटाट है सब में आपको फाइलम जो है ऑर्थोपोडा ये आपको दिख जाएगा, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, सॉइल हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स। इंसेक्ट्स द बिगेस्ट ग्रुप विद इन ऑर्थोपोडा प्ले मेजर रोल्स इन इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ऑर्थोपोडा में भी जो इंसेक्ट है वो बिगेस्ट ग्रुप है, जो मेजर रोल प्ले करता है इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, पॉलिनेशन में, डिकम्पोजिशन में और बायोडाइवर्सिटी में। तो इंसेक्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा, जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि और जो अदर फाइला है हम लोग को उसके बारे में तो उतना पढ़ना नहीं है, हम लोग को मेनली फाइलम ऑर्थोपोडा पे पढ़ना है, क्योंकि इंसेक्ट्स इसी में आता है। तो देखिए यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। सेगमेंटेड बॉडी क्या पाया जाता है, मतलब देखिए यहाँ पे इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट का सेगमेंट है, लाइनिंग देख रहे हैं आप, तो ये सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, जो एक्सोस्केलेटन बाहर का ये इसका आप कवरिंग देख रहे हैं, वो काइटिन का बना होता है। बायलेटरल सिमेट्री, मतलब दोनों पार्ट, अगर यहाँ से अगर आप एक लाइन खींच दो तो दोनों पार्ट इक्वली होता है सब कुछ। हेमोसिल इसमें पाया जाता है। हेमोसिल क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो करता है बॉडी के अंदर। डोर्सल हार्ट होता है अपर सरफेस में, यहाँ पे ऊपर बॉडी पार्ट में हार्ट पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग क्या होता है, मतलब स्किन ये सेट करता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड नीचे की तरफ पाया जाता है। ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है, टैगमेटा होता है। अब ये क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या है, द बॉडी इज मेड ऑफ मेनी रिपीटेड सेगमेंट्स ईच विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन। जो बॉडी है सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, हर सेगमेंट का आप देखेंगे अलग अलग कुछ ना कुछ रोल इसमें रहता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू टैगमा, जिसको टैगमोसिस भी बोलते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको कि हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, अगर आप एंटोमोलॉजी का अगर ये पहला क्लास है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लो। बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इसको मैंने पिक्चर्स को ऐसे पेस्ट किया कि एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। अगर इसको ज्वाइंट करेंगे तो ऐसा डिवाइड कटा हुआ नहीं रहता है, वो साथ में रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में रहता है। और ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं टैगमोसिस।
एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना रहता है। इसमें आप देखेंगे ऑर्थोपोड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जो ये एक्सोस्केलेटन है उसको हम लोग डिफेंस के तौर पे इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। वो प्रेडिएटर हो गया या एक्सटर्नल वेदर फैक्टर हो गया, उसके खिलाफ ये आप देखेंगे यूज करता है ताकि वो अपना लाइफ को सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके हार्श वेदर में भी। ये काइटिन से बना रहता है और हार्ड होता है, साथ में फ्लेक्सिबल मटेरियल भी इसमें होता है। सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस, जो बॉडी को है एक स्ट्रक्चर ये प्रदान करता है और वाटर लॉस होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर इवापोरेशन हो, अगर मान लीजिए सनलाइट बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पे पड़ता है या फिर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो कुछ वैसे सिचुएशन में अगर वाटर लॉस बॉडी से हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट करता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको फाइलम ऑर्थोपोडा का। ग्रोथ बाय मोल्टिंग, ये इसका ग्रोथ कैसे होता है? मोल्टिंग से। देखेंगे बिकॉज द एक्सोस्केलेटन कैन नॉट स्ट्रेच, ऑर्थोपोड्स शेड द ओल्ड स्केलेटन एंड ग्रो अ न्यू वन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो ऑर्थोपोड्स है वो जो आपका एक्सोस्केलेटन है उसका जो वो हार्ड रहता है तो वो स्ट्रेच नहीं होता है, खींच नहीं सकता है। तो जब इंसेक्ट का ग्रोथ होगा, साइज में उसका ग्रोथ होगा, तो वो क्या करता है? अपने स्किन को शेड करता है, गिरा देता है और नया स्किन फिर से उसका बॉडी पे बनना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। वहीं पे बायलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में बॉडी जो है इक्वली होता है, लाइक अ मिरर। बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, जिसको मैंने आपको ऊपर दिखाया था हेमोसिल बोलते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहाँ पे ब्लड है वो फ्रीली फ्लो करता है आपका इंसेक्ट का बॉडी में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनके पास ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है। माउथ फ्रंट में होता है, कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये माउथ पार्ट है, ठीक है। माउथ पार्ट फ्रंट में होता है। एनस जो है वो रियर में होता है, या आपका एब्डोमेन के इस एरिया में पूरा। ये जो आप देख रहे हैं इधर एनस इधर होता है, ठीक है। उसके बाद फूड पासेस इंटायरली थ्रू द सिस्टम, जो फूड है माउथ से लेके एनस तरफ जाता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट में पाया जाता है। वहीं पे डोर्सल हार्ट होता है, मतलब द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल अपर साइड ऑफ द बॉडी। डोर्सल मतलब अपर हो जाएगा, वेंट्रल मतलब नीचे हो जाएगा। नर्वस सिस्टम उसमें होता है डोर्सल ब्रेन इन द हेड, ए वेंट्रल नर्व कॉर्ड रनिंग अलोंग द बॉटम, द सेटअप हेल्प्स इन फास्ट कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। इसमें प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है। स्ट्रेटेड मसल होता है, मतलब स्ट्राइप्ड मसल होता है, जो कि फास्ट एंड पावरफुल मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि जंपिंग, फ्लाइंग और रनिंग। अलग अलग टाइप के इंसेक्ट पाए जाते हैं। कोई जंपिंग टाइप के होते हैं, जंप करते हैं, उनके पास जंपिंग टाइप का लेग पाया जाता है, कोई फ्लाई करते हैं और कोई रनिंग करते हैं। और इनके पास सीलिया नहीं होता है, जिसको हेयर लाइक वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो अदर एनिमल्स के पास होते हैं। तो ये जनरली आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स था फाइलम ऑर्थोपोडा का। अब जो फाइलम ऑर्थोपोडा है वो 7 आप देखेंगे यहाँ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या हो जाएगा? ऑन्चीफोरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रस्टेसिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबाटा और हेक्सापोडा इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में देखो, मैंने जब बताया था यहाँ पे पोजीशन, तो यहाँ पे फाइलम क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, और क्लास क्या हो जाएगा? इंसेक्टा। तो मैंने वहाँ आपको क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि 7 क्लास होता है, तो उस पर भी इंसेक्टा आता है। तो चलिए यहाँ पे आप कोरिलेट करना, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अब हम देखते हैं, सबसे पहला ऑन्जीफोरा, उसमें क्या आता है? क्लॉ बियरिंग इंसेक्ट आते हैं। क्रस्टेसिया में सेल लाइक, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, वुड लाउस, ये किसमें आ जाएगा? क्रस्टेसिया में। वहीं पे अरेक्निडा में स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक और माइट, ये आपका अरेक्निडा में आ जाएगा। चिलोपोडा में आ जाएगा सेंटीपीड्स और डिप्लोपोडा में आ जाएगा मिलीपीड। ट्राइलोबाटा एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ट्राइलोबाटोमॉर्फा एक इंसेक्ट रहता है, वो है इसमें पाया जाता था, लेकिन ये जो ग्रुप है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। और अब आता है हेक्सापोडा, जो हम लोग को मेन पढ़ना है। हेक्सापोडा जिसमें इंसेक्ट आता है, तो हेक्सा मतलब होता है 6, पोडा मतलब लेग्स, 6 लेग्स, यानी 3 पेयर ऑफ लेग्स इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये लास्ट स्लाइड आज का है, मेजर फाइला ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का मेजर फाइला है, आप इसमें याद रखना। सबसे पहले ये आप देखोगे जो हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्थोपोडा, ये आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट नॉन स्पीसीज, यहाँ पे बताया हुआ कितना ज़्यादा स्पीसीज है और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे क्रैब्स, टिक्स, माइट्स, श्रिम्प्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये जो मेन हमारा है ऑर्थोपोडा, इसके बारे में एंटोमोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे।
जैसे हालांकि नेमाटोड्स भी पढ़ा जाता है, मोलस्का भी पढ़ा जाता है, लेकिन ये हमारे लिए अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन हमारा क्या रहेगा फोकस ऑर्थोपोडा पे, क्योंकि ये आप देखोगे तो एक अलग पूरा भंडार है जिसमें हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का ओपनिंग क्लास है जहाँ पे मैंने जनरली इंसेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात की आपको कि इंसेक्ट है क्या, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी क्या है, और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ज़रूरत क्या पड़ गई इसकी। तो ये एक फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी मैंने जो लेक्चर शुरू किया आज का लेक्चर 1 है, और इसको कंटिन्यू रखूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।